हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो स्टार मेकर अवार्ड्स गाला जो है आ चुके हैं और जैसे जैसे दिसंबर 2024 करीब आ रहा है तो ये जो है आपको देखने को मिलेंगे। और स्टार मेकर गाला अवार्ड्स जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि अब जो है हर तरीके की और जो है हर फील्ड में जो है स्टार मेकर की जो है इवेंट आने वाली है, जो आने वाले टाइम में दिसंबर में आपको देखने को मिलेंगी। और कुछ चीज़ें जो है अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें जो है एक इवेंट थी और अब जो है स्टार मेकर अवार्ड्स गाला के साथ में फिर एक कुछ नया जो है स्टार मेकर लेकर आया है। और मैं आपको बता दूं कि लाइव वाली जो इवेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके लिए डेफिनेटली एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो आप यदि लाइव करते हैं तो आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा होने वाला है। तो वो जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आप गेन कीजिए। मैं जो अपने वीडियोस बनाती हूँ मुझे पता है कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा ये इन्वेस्ट करने में और इसमें बिलीव नहीं करते। वो एक नॉर्मल स्टार मेकर यूज़र हैं जो सिंगिंग और इन सब में जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं वही वीडियोज़ लाती हूँ जिसमें आपके लिए थोड़ा बहुत काम का हो, क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स जो हैं लाइव वगैरह करते हैं या पार्टी रूम्स में अपने पार्टी रूम के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं। तो उन सब लोगों के लिए जो है ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यदि हम ऐसे ही किसी चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी बजाय यदि हमें फ़ायदा हो जाए उसमें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आइए फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं कि किस किस उसमें इवेंट आने वाली है और कब आने वाली है। आप ध्यान दीजिए, देखिए कवर्स से रिलेटेड जो इवेंट है वो आने वाली है 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। और उसके बाद जो ये फैमिली इवेंट जो आप देख रहे हैं वो 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगी। और डेफिनेटली और हम आशा करते हैं कि कुछ अच्छा लेकर आएगा स्टार मेकर, जिसमें कुछ फ्री गिफ्ट्स ज़रूर होंगे हमारे लिए। लाइव का जो है ऑन गोइंग है, जैसा कि मैंने बताया, अभी आपको बताती हूँ या तो इस वीडियो में या फिर एक नेक्स्ट वीडियो छोटा सा बना दूंगी, ज़रूर देख लेना जो भी लोग लाइव करते हैं। ओके, अब फ्रेंडशिप वाली जो इवेंट है वो डेफिनेटली जो आने वाली है 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, और 5 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जो है पार्टी रूम इवेंट आने वाली है। ठीक है, और अभी ये जो आप देख रहे हैं स्टार मेकर गाला रिवॉर्ड्स जो है, तो आप इसमें देख रहे हैं इसमें प्राइस पूल वगैरह है जो हमें दिखाई दे रहा है। और क्या है आप देख रहे हैं कि इसमें ये ब्यूटीफुल से जो है क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं। अभी कैसे मिलेंगे वो चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, और इसके बारे में जो हम लोगों ने पिछला जो अभी इवेंट आया था अवार्ड्स वाला, तो उसमें देखा था कि उसमें एक वीडियो शेयर किया गया था। तो ये वो इसी का था जिसमें हम देख रहे थे कि ये जेम्स वाली बात हो रही थी। तो देखिए ये जो जेम्स हैं वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। कैसे आपको मिलेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा रात को 12 बजे जो है ये रीसेट हो जाएगी। तो आपका जो भी क्लेम वाला हो जाए वो आप उसको क्लेम कर लीजिएगा तुरंत, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो है कि क्या करना है, तो आप ध्यान दीजिए कि पहला है सेंड 12 कॉइन गिफ्ट्स एंड पार्टी रूम्स। मतलब पार्टी रूम्स में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूँ ही गिफ्टिंग करते हैं या सिंगिंग वगैरह होती है, तो पार्टी रूम में 12 कॉइन्स की, दैट मीन्स गोल्ड कॉइन्स की गिफ्टिंग होती है। वो नॉर्मल होता है एकदम, है ना। तो ये ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप करते हैं यदि, तो ये आप लोग ज़रूर कलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। डेली लिमिट इसमें 4 है ना, 4 बार ये जो चीज़ है पूरी की जा सकती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। 48 कॉइन्स आप लगाएंगे तो आपकी 4 वाली जो चीज़ें हैं बार बार आपको मिल जाएंगी। ऐसे बॉक्सेस 4 बॉक्सेस मिल जाएंगे। गॉट इट। फिर उसके बाद देखिए ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए लगा दिया था सेंड 60 स्टार गिफ्ट। तो ये स्टार गिफ्ट कैसे भी हो सकता है, मतलब पार्टी रूम में आपको स्टार मिलना चाहिए, तो चाहे वो सिल्वर कॉइन से हो या आपके बैगेज में गिफ्ट हो, जो भी हो स्टार गिफ्ट्स मिलना चाहिए। 60 स्टार गिफ्ट्स आपको किसी भी चीज़ से मिलना चाहिए। तो ये जो है मैंने गिफ्टिंग करी अभी और ये मैंने क्लेम कर लिया। ओके, तो ये देखिए एक जैम जो है मुझे मिल गया, ये मैंने ओके कर लिया। ठीक है, अब एक जैम मिलने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि अब देखिए, तो इस तरीके से जो है हमको टास्क पूरी कर करके ये 6 के 6 जैम्स लेना है। और ये हम कितनी बार भी ले सकते हैं, है ना। मतलब ये टास्क जितनी बार भी इसमें बोला गया है वो हम कर सकते हैं। अब एक दिन में जो हुआ तो वो रीसेट हो जाएगा, बट आपने जो क्लेम कर लिया तो ये जो आपके क्रिस्टल्स ओपन हो जाएंगे वो आई थिंक वो ओपन रहेंगे। उसके बारे में और रूल्स में पढ़कर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और इनके मर्ज होने पर जो है हमें एक अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, जिसे कहा गया है स्केप्टर्स
ठीक है। और उसके बारे में और बताती हूँ रूल्स में चल के। अभी आगे बढ़ते हैं और देखिए रिचार्ज 10 कॉइन्स, तो आपको 10 कॉइन रिचार्ज करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि मिनिमम जो है 10 कॉइन तो वैसे भी रिचार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने अभी ये करके नहीं देखा, आप लोग देख सकते हैं। यदि आपके पास डायमंड्स वगैरह हैं, आपके अकाउंट में डायमंड्स हैं, तो डायमंड्स को आप रिडीम करके एक बार देख लीजिएगा। यदि आप 10 कॉइन्स का, मतलब 10 कॉइन्स का तो नहीं होता, जितना भी मिनिमम 100 डायमंड्स को जो हम कन्वर्ट करके जितना भी होता है, तो वो आप करके देख लीजिएगा। ये हो सकता है उससे ये वाला जो टास्क है आपका कंप्लीट हो जाए। अब यदि उससे नहीं होता है तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, जितना भी आप मिनिमम कर सकते हैं। क्योंकि और हमेशा रिचार्ज के लिए आप ध्यान रखिए कि रिचार्ज आप डायरेक्ट स्टार मेकर से कभी मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो है आपको कम कॉइन मिलते हैं ना कंपैरेटिवली। आप किसी कॉइन सेलर से यदि करवाते हैं रिचार्ज तो आपको ठीक ठाक कॉइन मिल जाते हैं, तो आप उन्हीं से रिचार्ज करवाइए, बेहतर होगा, ठीक है। और ये जो टास्क है वो डेफिनेटली उनसे भी रिचार्ज करवाने पर पूरी हो जाएंगी, ओके। अब उसके बाद सेंड 30 कॉइन गिफ्ट्स इन लाइव रूम्स। लाइव रूम्स में जो है बहुत सारे लोग हैं जो गिफ्टिंग करते हैं, तो इस चीज़ को मैं आगे जो लाइव रूम वाला जो वीडियो बनाऊंगी उसमें भी मैं कुछ चीज़ें कंक्लूड करूंगी, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि हम कॉइन गिफ्ट कर ही रहे हैं तो किस तरीके की गिफ्ट आपको गिफ्टिंग करनी है जिससे आपको भी फ़ायदा हो और सामने जिसके आप लाइव में कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स के, तो उनको भी फ़ायदा हो, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 30 कॉइन्स लाइव रूम में आप लगाते हैं तो भी आप ये पूरा कर सकते हैं, और ऐसा आप 4 बार कर सकते हैं, ठीक है। सेंड 5 कॉइन गिफ्ट्स ऑन कवर्स, ये भी आप 5 बार कर सकते हैं, ओके। 5 कॉइन गिफ्ट आपको करना है, 5 कॉइन गिफ्ट करना है कवर के ऊपर, ओके। तो उससे आपका ये ओपन हो जाएगा। स्पेंड 10 कॉइन्स इन एनी फैमिली एक्टिविटी, जो भी फैमिली एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रेन रेस और जो भी हम खेल रहे हैं, क्रेजी मॉन्स्टर वगैरह, तो इसमें यदि आप जो है 10 कॉइन्स लगाते हैं तो डेफिनेटली जो है आपको ये ओपन हो जाएगा। ये भी आप 4 टाइम्स कर सकते हैं, दिन में एक बार, मतलब दिन में 4 बार आप कर सकते हैं, और उसके बाद रात 12 बजे रिन्यू होगी, उसके बाद फिर से आप चालू कर सकते हैं। सेंड 3 कॉइन गिफ्ट्स टू यूजर्स यू हैव अ फ्रेंडशिप विद, जो भी आपकी फ्रेंडशिप में है, चाहे बेस्टी हो, है ना, चाहे कॉन्फिडेंट हो, जो भी हो, तो आप उनके ऊपर यदि 3 कॉइन गिफ्ट 3 कॉइन का जो गिफ्ट है आप देते हैं, तो डेफिनेटली ये वाला जो चीज़ है वो भी आपका ओपन हो जाएगा। और इस तरीके से आप ओपन करके जो है आपकी ये जो है जितने भी हैं ये हो जाना चाहिए, सारे हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, कई बार ये भी होगा कि आप ओपन करेंगे तो एक ही जो है क्रिस्टल आता जा रहा है, वो ज़्यादा हो गए। बट मर्ज करने के लिए आपको ज़रूरी है कि सारे आपके पास ये जितने भी आपको जेम्स दिख रहे हैं वो सारे जेम्स होने चाहिए आपके पास, तब जाके ये मर्ज होगा, ओके। मतलब आप लोग करते ही हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं फ़ायदे की हैं। वो रूल्स में चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टार मेकर गाला रिवॉर्ड्स, तो ये कब है, आज 27 ऑफ नवंबर से स्टार्ट है और ये है 29 ऑफ दिसंबर तक, ठीक है, 2024 तक, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इन्फिनिटी जेम्स आपको दिखाए 6 कलर्स के, वो आपको जो है कलेक्ट हो जाएंगे जैसे ही सारे अलग अलग कलर के एक साथ 6, तो जो है आप उसको मर्ज कर पाएंगे, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब आपके पास वही वाले कलर वाले आए। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कुछ जो है अपनी टास्क कंप्लीट करी है, आपको पहले नीचे दिखा देती हूँ। तो कुछ एक जो है मैंने टास्क कंप्लीट करी है, कुछ 2 बार कर लिए हैं, कोई 3 बार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। सेंड 5 कॉइन्स ये वाली, और ये जो है मैंने आपको क्लेम करके दिखाई। तो ऐसे जो है टास्क जो भी जितनी बार दी हुई है आप करेंगे, है ना, तो उसमें आपको जो है ये मिलते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है पूरे मंथ के लिए है ना, 1 महीने से ज़्यादा की इवेंट है ये, आपने जैसा कि देखा। तो आप देख रहे हो कि अभी जो है मेरे पास ये 3 हो गए हैं ग्रीन वाले, है ना, 2 हो गए हैं ब्लू वाले। तो अभी मुझे इन सब की ज़रूरत है ना, ये सारे मेरे पास में होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब सारे होंगे एक एक करके एक तो एक बार मर्ज होगा। फिर यदि मान लीजिए सब 2-2 हैं, तो सब मतलब दूसरी बार भी आप मर्ज कर पाएंगे। ऐसे आप रोज़ जो है इसमें यदि 1-1 2-2 भी जो भी आपके टास्क कंप्लीट हो जाती हैं वो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपको ये मिलते जाएंगे। और कम से कम 1-2 बार तो आप लोग जो है सभी इसको खोल पाएंगे, एक नॉर्मल यूज़र भी जो है खोल पाएगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर की गिफ्ट है। तो कुछ चीज़ें तो आपको डेफिनेटली फ्री में मिलने वाली हैं। तो वो जो चीज़ें हैं डेफिनेटली जो आप करते हैं उसको नहीं खोना चाहिए। उसमें यदि आप वाइजली यूज़ करते हैं और आपको ज़्यादा गिफ्ट मिलते हैं, तो मेरा एम यही रहता है कि मेरे व्यूअर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट मिले, कम से कम काम में और कम से कम लागत में, ठीक है। तो वापस चलते हैं रूल्स के ऊपर और फिर आपको आगे की चीज़ बताती हूँ। ये मैं इसलिए आपको बताने आ गई थी ताकि आप लोग वो समझ सकें जो मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, प्राइस पूल खुलेगा। तो प्राइस पूल किस अकॉर्डिंग खुलेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी जो है 1 महीने की है, बट इसमें जो है पर्टिकुलर राउंड्स हैं। तो ये जो पहला राउंड है वो 7 डेज़ का है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज को मिला के जो है 7 दिन के लिए
तो ये 7 दिन वाला जो है पहला है, फिर उसके बाद दूसरा आएगा। तो ये एक्टिविटी पूरी चलती रहेगी 29 ऑफ दिसंबर तक, और ऐसे 7 डेज़ का जो भी इन्होंने टाइम पीरियड दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो ये रहेगा। और हर जो है राउंड के कंप्लीट होने पर आपको जो है इसका जो प्राइस पूल है, और जो प्राइस पूल किस आधार पे तय होने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप स्केप्टर जो है लेंगे, है ना, मर्ज कर करके जो इन्फिनिटी जेम्स हैं उनको मर्ज कर करके जो आप ये सुप्रीम स्केप्टर आपको मिलेंगे, तो ये आपके कलेक्ट होते चले जाएंगे। और जो लोग जो है काफ़ी गोल्ड कॉइन्स वगैरह लगाते हैं, है ना, जो जिनके डेली टास्क ये जो इसमें टास्क दिए हुए हैं, तो वो बहुत उन लोगों के लिए जनरल बात है। तो डेफिनेटली जो है ये कई लोगों के बहुत सारे हो जाएंगे, और जिसके सबसे ज़्यादा होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है इसकी रैंकिंग बनेगी हर राउंड के अकॉर्डिंग। तो 7 डेज़ का एक राउंड है, तो 7 डेज़ के एंड में जो रैंकिंग बनेगी जिसमें जिसके पास में सुप्रीम स्केप्टर सबसे ज़्यादा होंगे, तो वो जो है टोटल रैंकिंग में नंबर 1 आएगा। तो ऐसे टोटल रैंकिंग रिवॉर्ड, सॉरी टोटल रैंकिंग नहीं, वो वीकली रैंकिंग होगी, और वो वीकली रैंकिंग रिवॉर्ड में जो होगा उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा इस स्केप्टर के बिहाफ में, तो वो जो है वो मिलेगा। और उसके बाद ये हर वीकली जो राउंड्स हो रहे हैं, तो ऐसा करते करते जब एट द एंड 29 ऑफ दिसंबर को जब वो होगा, तो वो जो टोटल वाला जो है टोटल स्केप्टर जिसके पास में सबसे ज़्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग जो रैंकिंग्स बनेगी वो टोटल रैंकिंग्स कहलाएंगी, और उसके आधार पर भी जो है आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। ओके, तो होप ये सारी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होगे। और यदि आप बहुत जनरल हैं, जो बहुत चीज़ें मतलब नहीं लगाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, मेरी तरह हैं जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बट हम इन जनरल जो यूज़ करते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा वाइजली यूज़ करके, और जो आप टास्क कर सकते हैं आपकी कंप्लीट, वो रोज़ करिए। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6-7 स्केप्टर भी ओपन कर सके, तो उसमें क्या बुराई है, क्योंकि हमें फ्री के गिफ्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे साथ में। ठीक है, आप ध्यान दीजिए इधर, कंप्लीट डेली टास्क टू क्लेम चेस्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया। और रात 12 बजे जो है ये रिन्यू हो जाएगी, तो जो भी आप क्लेम आपका जो है ओपन हो जाए तो उसको क्लेम कर लीजिए तुरंत ही, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें देखिए रेगुलर गिफ्ट्स ही बोला गया है कि रेगुलर आप गिफ्ट्स देंगे तो ही आपका कंप्लीट होगा। रेगुलर गिफ्ट्स मतलब ये जो आपके गोल्ड कॉइन के रेगुलर गिफ्ट्स हैं वो दिए जाएंगे। इसमें कुछ जो है इवेंट का मना किया गया है, बाकी सबका नहीं किया गया है, पर कुछ इवेंट्स जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मना किया गया है। जैसे लकी गिफ्ट्स हैं, सुपर लकी गिफ्ट्स हैं, मिस्टीरियस बॉक्सेस हैं, लकी नमक गिफ्ट्स हैं, ट्रैवल गिफ्ट्स हैं, ब्लैक 8 है। मतलब ये वाले यदि आप गिफ्ट्स करते हैं तो इस वाली जो टास्क वाला जो आपका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं होगा, इसमें रेगुलर गिफ्ट्स लगेंगे। इन इवेंट्स के अलावा जो गिफ्ट्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो रूल दिख रहा है, तो इन इवेंट्स में जो ये गिफ्ट लगते हैं वो आप ना मारे, कुछ और गिफ्ट्स मारते हैं गोल्ड कॉइन वाले, तो डेफिनेटली जो है आपके ओपन हो जाते हैं। अभी फिलहाल तो मैंने अपने जो इसमें रेगुलर गोल्ड कॉइन वाले होते हैं वही यूज़ करें, बट जो है ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली इवेंट्स इसमें मना की गई हैं, बाकी सब नहीं की गई हैं। तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जो मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगी लाइव वाला वो ज़रूर देखिए। यदि आप लोग लाइव करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस इवेंट से जो है लाइव वाली इवेंट से भी बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा वाइजली यूज़ करेंगे तो इसमें भी वो चीज़ें शायद कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो अभी ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल जेम वाला फंडा क्या है वो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यूनिवर्सल जेम किस अकॉर्डिंग मिलेगा, ये जो हमें जेम्स मिल रहे हैं अलग कलरफुल वाले, इनको कह रहे हैं इन्फिनिटी जेम्स। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल जेम्स क्या वाला है, मतलब आपने यदि कोई भी टास्क इसका कंप्लीट किया, जैसे मैंने 60 स्टार्स वाला कर लिया, वो तो कोई भी कर सकता है ना। आप सिल्वर कॉइन्स भी आप ले रहे हैं या आपके पास बैगेज गिफ्ट भी हैं, तो 60 स्टार का आपने कोई भी गिफ्ट मारा पार्टी रूम के अंदर, तो वो डेफिनेटली जो है आपको दूसरी कुछ में भी काम आ सकता है। और 60 स्टार जैसे ही पार्टी रूम में आपके हुए गिफ्टिंग से, तो आपको जो है ये वाला भी जो है एक इन्फिनिटी जेम मिल जाएगा। तो आप एक भी इन्फिनिटी जेम आपने ओपन कर दिया तो आप ये यूनिवर्सल जेम के जो ड्रॉ में आप एंटर हो जाएंगे, आपका नाम अपने आप एंटर हो जाएगा। अब ये यूनिवर्सल जेम ड्रॉ जो है रोज़ निकालेगा स्टार मेकर। ठीक है, उसमें 1000 से 2000 पार्टिसिपेटिंग जो यूज़र्स रहेंगे उनको रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और उनको यूनिवर्सल जेम्स मिलेंगे। तो वो आपका यूनिवर्सल जेम आपको कहाँ दिखाई देगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ जो है, अभी देखिए यहाँ ये जो है 0 दिखाई दे रहा है। यदि आपको मान लीजिए, अब देखिए मैं एंटर तो हो गई हूँ उसके अंदर, मैंने ये जो है कलेक्ट कर लिए हैं, देखिए आप ग्रीन वाले और ब्लू वाले मेरे पास आ गए। तो ये एक भी यदि आपने इसमें से ओपन किया हुआ है तो आप एंटर तो हो गए, और बाय द वे आप बहुत लकी हैं और आपका जो है लकी ड्रॉ में आ जाता है, तो आपको ये यूनिवर्सल जेम मिल जाएगा। अब इस यूनिवर्सल जेम का फ़ायदा क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वापस रूल्स में चलकर आपको वो चीज़ क्लियर कर देती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे
कि उन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्सल जेम यदि आपको मिल जाता है तो आप ये कर सकते हैं कि अब मान लीजिए जैसे अभी आपने देखा कि मेरे पास 3 ग्रीन हो गए, 2 ब्लू हो गए, बट मुझे सब चाहिए। यदि हर जेम जो है मुझे एक एक मिलेगा तभी जो है वो मर्ज हो पाएगा और वो तब मुझे गिफ्ट मिलेगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ऐसा होता है तो यदि आपको यूनिवर्सल जेम्स मिल जाते हैं तो आप यूनिवर्सल जेम्स को क्या कर सकते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, इन्फिनिटी जेम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है राउंड कितना डेज का है, 7 डेज का है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आपके पास कितने भी जो है यूनिवर्सल जेम्स आ जाएं, इन्फिनिटी जेम्स आपके कितने भी हो जाए, बट इस राउंड के एंड के पहले जो भी लास्ट डे इसका 7 डेज का है अभी ये राउंड, तो इसमें जो लास्ट डे होगा उसके पहले जो है आप ये यूनिवर्सल जेम्स को कौन सा इन्फिनिटी जेम में कन्वर्ट करना है जिससे आप मर्ज कर पाएँ, ठीक है। तो वो चीज़ मैं और क्लियर कर देती हूँ, तो वो चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो ये एट द एंड इस राउंड के एंड में जितने भी यूनिवर्सल जेम्स हैं, इन्फिनिटी जेम्स हैं, है ना, और आपके जितने भी स्केप्टर हैं वो सारी जो चीज़ें गायब हो जाएंगी और फिर से रिन्यू होगा न्यू राउंड में, क्योंकि आपकी जो है एक बार की वीकली रैंकिंग जो है ये वाले जो स्केप्टर हैं उसके बेस पे बन जाएगी। तो होप ये चीज़ समझ गए होगे और थोड़ा मैं आपको वहाँ जाके समझा दूंगी, ठीक है। और आप देख रहे कि जब भी मर्ज करेंगे इसको, जब 6 उसको, तो आपको जो है एक स्केप्टर मिलेगा, ठीक है, और एक जो है माउंट मिल रहा है, 1 डे का ये माउंट मिलेगा आपको, देख रहे हो, और एक अवतार फ्रेम मिलेगी ब्यूटीफुल सी, और डेफिनेटली अवतार फ्रेम के लिए तो बनता है मेहनत करना, ठीक है। और ध्यान दीजिए, विनिंग्स फ्रॉम द टोटल प्राइस पूल विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड सोनली ऑन योर, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके स्केप्टर काउंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी टोटल प्राइस पूल पे वो बनेगी विनिंग, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। वो चीज़ और थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। मतलब देखिए 7 डेज बोला है ना, अभी आप देख रहे हैं कि 6 डेज और हैं, आज को मिला के 7 डेज हैं, ठीक है। अब जो भी टाइम रहेगा तो उस टाइम के पहले मान लीजिए आपके पास 6 यूनिवर्सल जेम्स आ गए, ठीक है। अब 6 आपके पास यूनिवर्सल जेम्स आ गए और आपके पास कमी दिख रही है, आपके पास मान लीजिए ये तीनों आए ही नहीं है, बाकी ये 3 आपके पास 3 है, और मान लीजिए ये वाले जो 3 है वो आपके पास आए ही नहीं है। तो आपको क्या करेंगे, आप यूनिवर्सल जेम जो आपके पास आ जाएंगे उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपसे जब आप यूनिवर्सल जेम जब आपके पास आ जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको ऑप्शन देगा इन जेम्स में से कि आपको कौन सा जेम चाहिए। तो जो भी जेम चाहिए हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये वाला जेम आ जाएगा। ऐसे जेम कलेक्ट करके और आप उसको मर्ज कर लेंगे तो स्केप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए एट द एंड तक आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया तो क्या होगा, ये जो यूनिवर्सल जेम्स रहेंगे वो भी चले जाएंगे, इन्फिनिटी जेम्स भी चले जाएंगे, आप मर्ज भी नहीं कर पाएंगे, स्केप्टर भी नहीं लेंगे, और उसके साथ में जो गिफ्ट्स हैं वो भी नहीं लेंगे। तो होपफुली आप मेरी चीज़ें समझ गए होंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की है, और ये चीज़ आप समझ गए होंगे। लाइव वाला जो वीडियो है मैं इसी के नेक्स्ट में वो वीडियो बनाऊंगी, तो जो भी मेरे फ्रेंड्स लाइव कर रहे हैं ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैं कुछ और टिप्स देना चाहती हूँ उसके लिए। तो वो जो चीज़ें भी ध्यान रखेंगे तो आपका शायद डबल फायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।